हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इसका रिवीजन भी कराने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, जुड़वा नगर के नाम से कौन से शहरों को जाना जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद सिकंदराबाद, ऑप्शन सी का आगरा, ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद सिकंदराबाद। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है पेठा नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगर आपसे पूछा जाता है ताला नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाता है नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहिमा। अगर आपसे पूछा जाता है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, सतकोशिया अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। अगर आपसे पूछा जाता है अन्नामलाई मधुमलाई सत्यमंगलम अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है सुंदरवन और बुक्सा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट और राजा जी उत्तराखंड कहाँ स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी हमीर हमीर हमीरपुर एवं महुआ, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतापगढ़। अगर आपसे पूछा जाता है पार्वती और अर्घा पश्चिम बिहार किस राज्य में किस जनपद में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडा। अगर आपसे पूछा जाता है ओखल पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर। अगर आपसे पूछा जाता है विजय सागर पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर एवं महोबा। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाता है देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगर आपसे पूछा जाता है गुजरात में स्थित ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला। अगर आपसे पूछा जाता है तमिलनाडु बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद से हल्दिया तक के राष्ट्रीय जल मार्ग का क्या नाम है? ऑप्शन ए NW6, ऑप्शन बी NW1, ऑप्शन सी NW4, ऑप्शन सी NW2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NW1। अगर आपसे पूछा जाता है लखीमपुर से बहांगा के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NW6। अगर आपसे पूछा जाता है काकीनाडा से मरक्कानम के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और NW4। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 2011, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1984, ऑप्शन सी 8 जून 2014, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2002। अगर आपसे पूछा जाता है बंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 2011। अगर आपसे पूछा जाता है कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1984। अगर आपसे पूछा जाता है मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जून 2014। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है यूरेनियम भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड।
अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सोना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है थोरियम भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए एनईएक, ऑप्शन बी आर्क, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन सी साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिट। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनईएक। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरनेट सूचना की खोज करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्क। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए एनियाक, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनियाक। अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। अगर आपसे पूछा जाता है तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी शोएब अख्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। अगर आपसे पूछा जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल टाइगर के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। अगर आपसे पूछा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर। अगला क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी टी प्रकाशम, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी। अगर आपसे पूछा जाता है पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगर आपसे पूछा जाता है आंध्र केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम। अगला क्वेश्चन, साथिया भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मांडवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगर आपसे पूछा जाता है रंगोली किस राज्य की प्रमुख लोक कला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है गोदना और अपहन कौन से राज्य की लोक कला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगर आपसे पूछा जाता है मांडवा कौन से राज्य की लोक कला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, धमान किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। अगर आपसे पूछा जाता है चोंग खेवा लीम नुरालीम कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगर आपसे पूछा जाता है मांडी झागोर खेल ढकनी कौन से राज्य की लोक कला है, तो इसका लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगर आपसे पूछा जाता है रासलीला नौटंकी झूला कंजरी कजरी जद्दा चाचरी जैता कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय आयुष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन, जगजीवन राम का समाधि स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए समता स्थल, ऑप्शन बी वीरभूमि, ऑप्शन सी चैत्राभूमि, ऑप्शन डी शक्ति स्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समता स्थल। अगर आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरभूमि। अगर आपसे पूछा जाता है चित भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्राभूमि। अगर आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल। अगला क्वेश्चन, द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है
मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छतरपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पुरी उड़ीसा, ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छतरपुर मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। अगर आपसे पूछा जाता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। अगर आपसे पूछा जाता है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। अगर आपसे पूछा जाता है किसान दिवस कब मनाया, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में कौन से कांच का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सोडा कांच, ऑप्शन बी प्रकाशीय कांच, ऑप्शन सी फ्लंट कांच, ऑप्शन डी पायरेक्स कांच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लंट कांच। अगर आपसे पूछा जाता है चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशीय कांच। अगर आपसे पूछा जाता है ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडा कांच। अगर आपसे पूछा जाता है प्रयोगशाला के उपकरण में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरेक्स कांच। अगला क्वेश्चन, चूहा मारने वाली दवा में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक फास्फाइड, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी जियोलाइट, ऑप्शन डी सेलेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक फास्फाइड। अगर आपसे पूछा जाता है मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। अगर आपसे पूछा जाता है कठोर जल को मृद जल बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोलाइट। अगर आपसे पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेनियम। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी कूलम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलम। अगर आपसे पूछा जाता है विभ वोल्ट विभवांतर का कौन-सा मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराड। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन-सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। अगला क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? ऑप्शन ए 14वां संशोधन, ऑप्शन बी 15वां संशोधन, ऑप्शन सी 22वां संशोधन, ऑप्शन डी 13वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15वां संशोधन। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में कब कौन से संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14वां संशोधन। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से संशोधन के अंतर्गत नागालैंड के संबंध में एक विशेष प्राधिकार अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 333, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 333। अगर आपसे पूछा जाता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विधानसभा में आरक्षण कौन से अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332। अगर आपसे पूछा जाता है वित्तीय आपात की घोषणा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1955, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1975, ऑप्शन सी 23 सितंबर 1956,
ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। अगर आपसे पूछा जाता है न भारतीय स्टेट बैंक की घोषणा कब की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955। अगर आपसे पूछा जाता है सॉरी अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक की घोषणा कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1956। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1 मई 2016, ऑप्शन बी 7 जुलाई 2016, ऑप्शन डी 8 अगस्त 2017, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई 2016। अगर आपसे पूछा जाता है नमामि गंगे इसकी घोषणा कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2016। अगर आपसे पूछा जाता है फास्टैग योजना की घोषणा कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2014। अगर आपसे पूछा जाता है शादी सगन योजना की घोषणा कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2017। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगर आपसे पूछा जाता है इंद्रावती अ, अचानक मार्ग अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाता है पलामू अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है बांदीपुर भद्रा नागरहोल अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित हैं, तो इनका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 14%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51%। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के कुल भूमि के कितने भाग पर चरागाह हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4%। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर बंजर भूमि एवं बिना उपयोग की भूमि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24%। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कुल वन है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा 21%। अगला क्वेश्चन, धौली और विष्णुगंगा का संगम कहाँ है? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग। अगर आपसे पूछा जाता है अलकनंदा और पिंडार का संगम कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। अगर आपसे पूछा जाता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अगर आपसे पूछा जाता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, विषुवत-रेखीय महासागरों का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 60 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला इस वीडियो का अगला भाग रिवीजन, जुड़वा नगर के नाम से कौन से शहरों को जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बंगलुरु। सतकोशिया अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार किस जनपद में है? प्रतापनगर। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। इलाहाबाद से हल्दिया तक के राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम है NW1।
दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? 15 दिसंबर 2002। भारत में चांदी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। हॉकी के जादूगर के नाम से किन को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह। साथिया और साथिया भारत के किस राज्य की लोक कला है? गुजरात। धमान किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून। जगजीवन राम का समाधि स्थल कौन सा है? समता स्थल। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? जिंक फ्लिंट कांच। चूहा मारने की दवा में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? जिंक फॉस्फाइड। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है? कूलम। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? 15वां संशोधन। आंग्ल भारतीयों समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 333। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा कब की गई? 1 मई 2016। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार। भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? 51%। धौली और विष्णु गंगा का संगम स्थल कौन सा है? विष्णुप्रयाग। विषुवत-रेखीय महासागरों का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। दोस्तों, इस वीडियो का थोड़ा सा विभाग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर